आज का दिन और यह तारीख उन लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की नई रोशनी लेकर आई है, जिनके घर में कोई बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन का इंतजार करते करते थक चुका है। यह कोई साधारण खबर नहीं, बल्कि 3 दशकों से चल रहे संघर्ष, धैर्य और अडिग विश्वास का एक ऐसा मोड़ है जिसे बहुत समय बाद तो निर्णायक कहा जा सकता है। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात उस सम्मान की है जो उन लोगों का हक है जिन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा मशीनों की आवाज, धूल, गर्मी और थकान के बीच देश के उद्योगों को चलाने में लगा दिया। ईपीएस 95, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 से जुड़े करोड़ों पूर्व कर्मचारी लंबे समय से एक बेहद छोटी पेंशन पर गुजारा करने को मजबूर रहे। कई जगह यह रकम 1000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक ही सीमित रही और आज के महंगाई भरे दौर में यह राशि एक परिवार के लिए सम्मानजनक जीवन तो दूर, बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाती। सोचिए, जिस बुजुर्ग ने 30, 35, 40 साल काम किया, जिसने अपने हाथों से उत्पादन बढ़ाया, जिसने अपनी सेहत, अपनी ताकत, अपना समय सब दांव पर लगाया, वह आज दवाइयों, किराए, राशन और इलाज के बीच एक ऐसे हिसाब में फंस गया है जहां हर महीना कर्ज, चिंता और समझौता बनकर आता है। यही वजह है कि यह मांग केवल वृद्धि की मांग नहीं रही, यह न्याय की मांग बन चुकी है। पेंशन धारकों की मांग वर्षों से साफ रही है। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए तय की जाए, महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ा जाए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा या प्रभावी स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाए। ये बातें सुनने में सीधी लगती हैं, मगर इन्हीं मांगों को लेकर वर्षों तक तरह तरह की दलीलें दी गई। कभी कहा गया कि यह संभव नहीं, कभी कहा गया कि फंड पर बोझ पड़ेगा, कभी यह कहा गया कि प्रक्रिया लंबी है और कभी चुप्पी साधकर समय निकालने की कोशिश की गई। लेकिन जब संघर्ष लगातार चलता रहे और आवाज देश के कोने कोने से उठकर एकजुट हो जाए, तो वह आवाज आखिरकार बहुत ऊपर तक पहुंचती है। इस पूरी कहानी में असली ताकत उस संगठित आंदोलन की रही जिसने बिखरी हुई उम्मीदों को एक दिशा दी। नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी एनएसी और उनके नेतृत्व में चल रहा अभियान धीरे धीरे एक बड़े जनसैलाब में बदल गया। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कई राज्यों से पेंशन धारक जुड़ते गए। हर जगह एक ही बात गूंजने लगी, अब बहुत हो गया, अब और इंतजार नहीं। इसी दबाव और एकता के कारण 17 और 18 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े धरना प्रदर्शन और दिल्ली कूच की तैयारी की गई। यह तैयारी सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं थी, यह संकेत था कि बुजुर्ग अब पीछे नहीं हटेंगे। और यहीं से घटनाओं ने तेजी पकड़ी। जब लाखों लोगों के राजधानी की ओर बढ़ने की संभावना बनी, तो सत्ता के गलियारों में हलचल होना स्वाभाविक था। इसी संदर्भ में सबसे अहम जानकारी यह सामने आई कि केंद्र स्तर पर बातचीत को गंभीरता से लिया गया और सीधे संवाद की दिशा में पहल हुई। बताया गया कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया एनएसी के नेता कमांडर अशोक रावत से सीधी वार्ता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। चर्चा का केंद्र वही था जो वर्षों से सड़क पर था, बुजुर्गों की पेंशन, उनका सम्मान, उनका अधिकार और समय पर समाधान। इस संवाद की सबसे बड़ी बात यह रही कि पेंशन धारकों के दर्द को केवल सुनने तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि समाधान की तरफ बढ़ने का भरोसा दिया गया। लंबे समय तक बातचीत चली और मांगों को तथ्य, अनुभव और जमीनी सच्चाई के साथ रखा गया। जिन बुजुर्गों की पेंशन महीने के पहले हफ्ते में खत्म हो जाती है, जिनकी दवाइयां महंगी हैं, जिनके पास नियमित इलाज का विकल्प नहीं, जिनके बच्चों पर भी आर्थिक दबाव है, उनकी स्थिति को स्पष्ट शब्दों में सामने रखा गया। यह वही वर्ग है जिसने देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता रखा, लेकिन अपने बुढ़ापे में सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस किया। अब जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में है
वह यह कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए तय करने पर सैद्धांतिक सहमति बनने की खबर सामने आई। यानी पहली बार इस लक्ष्य को असंभव बताने की बजाय इसे संभव मानकर आगे बढ़ने के संकेत मिले। साथ ही महंगाई भत्ते को जोड़ने और व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा देने पर भी सकारात्मक विचार विमर्श की बात कही गई। ये तीनों मांगे पेंशन, डीए और चिकित्सा वर्षों से आंदोलन की रीढ़ रही हैं और यदि इन पर ठोस दिशा में कदम बढ़ते हैं तो यह वास्तव में लाखों बुजुर्गों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसी भरोसे और संकेतों के आधार पर जंतर मंतर पर प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय भी सामने आया। यह स्थगन किसी कमजोरी का संकेत नहीं बल्कि उस विश्वास का परिणाम बताया गया कि बातचीत अब सिर्फ औपचारिकता नहीं रही और प्रक्रिया को परिणाम तक ले जाने की गंभीरता दिखाई जा रही है। फिर भी यह बात समझना जरूरी है कि आश्वासन और अधिसूचना के बीच का समय सबसे नाजुक होता है। इस दौर में सतर्क रहना, अपडेट पर नजर रखना और अधिकारों के प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी है ताकि फैसला कागज से निकलकर जमीन पर उतरे और हर पात्र पेंशनर तक पहुंचे। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। पात्रता और उम्र सीमा को लेकर जो भ्रम कई बार फैलाया जाता रहा, उस पर भी स्पष्टता की बात कही गई। संदेश यह रहा कि योजना के तहत जो भी पात्र लाभार्थी हैं, उन्हें बिना भेदभाव उनका पूरा हक दिया जाएगा। यानी नियमों के भीतर आने वाले सभी ईपीएस 95 पेंशनर इस बदलाव के दायरे में होंगे। यह बात उन परिवारों के लिए राहत का संदेश है जो लंबे समय से डरते रहे कि कहीं प्रक्रिया में कुछ लोगों को अलग कर दिया जाएगा या किसी बहाने से लाभ सीमित कर दिया जाएगा। अब आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है, इसे भी समझना जरूरी है। चर्चा यह है कि श्रम मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना की प्रक्रिया तेज की जा रही है और वित्तीय स्वीकृति जैसे पहलुओं पर काम चल रहा है। इसके बाद ईपीएफओ को अपने सिस्टम में आवश्यक बदलाव करने होंगे ताकि नई राशि और संभावित रूप से डीए या चिकित्सा लाभ लागू किए जा सके। यह तकनीकी और प्रशासनिक चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर देरी भी होती है और यहीं पर लोगों की चिंताएं भी बढ़ती हैं। इसलिए यह वक्त जागरूक रहने का है और सही जानकारी को सही लोगों तक पहुंचाने का है। अगर आपके घर, आपके मोहल्ले, आपकी फैक्ट्री के पुराने साथियों या आपके रिश्तेदारों में कोई ईपीएस 95 पेंशनर है तो उन्हें इस बारे में शांत तरीके से बताइए और यह भी बताइए कि अफवाहों से बचें और आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। बहुत से बुजुर्ग जल्दी घबरा जाते हैं या गलत जानकारी से उम्मीद या निराशा दोनों में फंस जाते हैं। उन्हें यह भरोसा दिलाइए कि संघर्ष ने दिशा बदली है और यह बदलाव तभी टिकेगा जब समाज और पेंशनर समुदाय सतर्क रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अहम और जनहित से जुड़ी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच सके। यह विषय लाखों परिवारों का है और जानकारी का सही समय पर मिलना कई बार बड़े नुकसान से बचा लेता है। यह भी समझिए कि यह लड़ाई केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक भी है। लोकतंत्र में जब जनता संगठित होकर शांतिपूर्ण और दृढ़ निश्चय के साथ अपनी बात रखती है तो उसे अनदेखा करना मुश्किल हो जाता है। यह वही संदेश है जो इस घटनाक्रम से निकलता है। जो लोग यह मानते थे कि बुजुर्गों की आवाज कमजोर है या समय के साथ दब जाएगी, उन्हें यह समझना चाहिए कि सम्मान की मांग कभी पुरानी नहीं होती। बुजुर्गों ने साबित किया है कि वे अपने अधिकार के लिए खड़े हो सकते हैं और जब वे एकजुट होते हैं तो देश की दिशा पर असर डाल सकते हैं। इसीलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम इस खबर को सिर्फ एक चर्चा बनाकर न छोड़ें, इसे उन घरों तक पहुंचाएं जहां पेंशन के नाम पर अब तक केवल निराशा रही है। उन्हें बताएं कि उम्मीद की खिड़की खुली है और अब प्रक्रिया को अंतिम परिणाम तक ले जाना जरूरी है।
अगर आप भी चाहते हैं कि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे शेयर करिए, ताकि कोई भी पेंशनर जानकारी के अभाव में पीछे न रह जाए। अब एक व्यावहारिक बात, इस चरण में हर पेंशनर और परिवार को कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, किसी भी अपुष्ट मैसेज, व्हाट्सएप फॉरवर्ड या बिना स्रोत वाली घोषणा पर तुरंत विश्वास न करें। दूसरी, जब भी कोई नई सूचना मिले उसे आधिकारिक नोटिफिकेशन या भरोसेमंद अपडेट से मिलान करें। तीसरी, अपने दस्तावेज और रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें ताकि जरूरत पड़ने पर किसी प्रक्रिया में परेशानी न हो। चौथी, यदि चिकित्सा सुविधा या बीमा जैसी व्यवस्था जुड़ती है तो उसके नियम और लाभ स्पष्ट रूप से समझें और सही समय पर आवेदन या सत्यापन करें। यही सतर्कता इस परिवर्तन को वास्तविक लाभ में बदल देगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या यह बदलाव सच में लागू होगा और कब होगा। इस सवाल का जवाब अभी पूरी तरह अंतिम रूप में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अधिसूचना और कार्यान्वयन की प्रक्रिया चलती है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि आंदोलन ने दबाव बनाया है और संवाद की दिशा बनी है। यही कारण है कि पेंशन धारकों को धैर्य भी रखना है और जागरूक भी रहना है, ताकि कोई भी टालमटोल या देरी बिना सवाल के स्वीकार न की जाए। यह संतुलन जरूरी है, क्योंकि यही संघर्ष की समझदारी है। और हां, अगर आप इस तरह की साफ, सरल और काम की जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। कई बार लोग बाद में खोजते हैं और जरूरी अपडेट मिस हो जाते हैं। बेहतर है कि आप अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जैसे ही नया अपडेट आए आप तक तुरंत पहुंचे। यह समय उन लोगों को याद करने का भी है जिन्होंने इस आंदोलन के लिए लगातार मेहनत की, जिन बुजुर्गों ने यात्रा की, जिनके पैरों में दर्द था फिर भी वे प्रदर्शन में आए, जिन्होंने अपने इलाज के पैसे बचाकर आंदोलन तक पहुंचने का फैसला किया, जिन परिवारों ने उन्हें सहारा दिया, और उन साथियों ने जो संगठन, संवाद और जागरूकता के लिए दिन रात लगे रहे। यह सब मिलकर एक ऐसी शक्ति बनता है जो अंततः व्यवस्था को सुनने पर मजबूर करती है। यह जीत की शुरुआत है, लेकिन जीत को पूरा करने के लिए सतर्कता, एकता और लगातार सही जानकारी जरूरी है। यदि यह फैसला औपचारिक रूप से लागू होता है तो उसका असर सिर्फ पेंशन राशि तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर बुजुर्गों की मानसिक स्थिति पर पड़ेगा, उनके आत्मविश्वास पर पड़ेगा, परिवार में उनकी भूमिका पर पड़ेगा और सबसे बढ़कर उनके सम्मान पर पड़ेगा। एक बुजुर्ग जब अपने खर्च के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने से बचता है और अपने इलाज के लिए चिंता नहीं करता, तो वह सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, भावनात्मक रूप से भी सुरक्षित होता है। यही सुरक्षा एक सभ्य समाज की पहचान है। इसलिए इस संदेश को आगे बढ़ाइए, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों की हर आधिकारिक प्रगति, हर जरूरी अपडेट और हर महत्वपूर्ण बदलाव आप तक पहुंचे, तो सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे उन लोगों के साथ साझा करिए जिनके लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी है। अंत में बस इतना ही, इस विषय पर आगे जो भी आधिकारिक सूचना, अधिसूचना या लागू होने की प्रक्रिया सामने आएगी, उस पर नजर रखना जरूरी है। उम्मीद मजबूत है, संकेत सकारात्मक है और संघर्ष की ताकत ने दिशा बदली है। बुजुर्गों के हक की यह लड़ाई केवल एक वर्ग की नहीं, बल्कि उस सोच की लड़ाई है जहां श्रम का सम्मान और बुढ़ापे की सुरक्षा समाज की प्राथमिकता बनती है। आप जागरूक रहिए, सही जानकारी पर भरोसा रखिए और जरूरतमंद तक ये बात पहुंचाइए। धन्यवाद।